वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड द्विचत्वारिंशः सर्गः। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसका त्याग कर देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहां पर भी श्री राम के लिए दुख का अनुभव करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यावत् तू निर्यस्तस्य रजो रूपम दृश्यत नैवेक्ष्या कुबरस्तावत संजहारात्मचक्षुषी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यावद राजा प्रियम पुत्रम पश्यत्यंत धार्मिकम तावद व्यवार्धते वास्य धरण्याम पुत्र दर्शने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नापश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः ततार्तस्य निसन्नश्च पपातो धरणीतले। तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमङ्गना परं चास्यान्वगात् पार्श्वं कैकेयी सासु मध्यमा। ताम नयेन चा संपन्नो धर्मेण विनयेन चा उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः। कैकेयी माम कांगानी माम स्प्राक्षी पाप निश्चये नहि त्वाम द्रष्टुमिच्छामि ना भार्या ना चा बान्धवी। ये चा त्वमानुजीवन्ति नाहं तेषां नाते मम केवलार्थ पराम हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्। अग्रहिणाम यच्यते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत अनुजानामि तत्सर्वमस्मिन् लोके परत्र च। भरतश्चेत् प्रतीतः स्याद् राज्यं प्राप्येत दव्ययं यन्मे सा दद्यात् पितरर्थं माम तद्दत्तमागतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ रेणु समुध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपं न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिताः। हत्येव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्टवाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्। निवृत्त्यैव सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा। बिललाप सा दुःखार्तः प्रियं पुत्र मनुस्मरन् नगरान्तं मनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत। वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजं पदानि पथि दृश्यन्ते सा महात्मा नादृश्यते। यः सुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरूषितः बीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः। सा नूनं क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वास्मानमुपधाय सहिष्यते। ओम नमः शिवाय। उत्थास्यति चा मेदिन्या कृपिणः पांशुगुण्ठितः अभिनिः श्वसन् अप्रस्रवणात् करेणूनामि वर्षभा। द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचरा राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवतो। सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसचोदिता अकण्टकाक्रमणं क्लान्ता वनमध्ये गमिष्यति। अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपैष्यति। स्वपदानार्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणं सकामा भव कैकेयी विधवा
राज्यमावसो नाहि तम पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे। इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृता अपस्नातो इवारिष्टं प्रविवेश ग्रहोत्तमम्। शून्यचत्वरवेश्मान्ता संव्रतापण वेदिकामो अक्लांत दुर्बल दुखार्ता नात्याकीर्ण महापथामो। ताम वेक्षो पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयनो बिलपन प्राविशद राजा ग्रहं सूर्य इवाम्बुदम्। ओम नमः शिवाय। महाह्लादमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेनो ह्यरोतरम् महाह्लादमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेनो ह्यतोरगं रामेण रहितं वेश्मो वैदेह्या लक्ष्मणेन च। अथ गदगद शब्दस्तु बिलपन वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थं वचनं दीनमस्वरं। कौसल्यायाग्रहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मामो न हि अन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। इति ब्रुवन्तं राजानां मनयन् द्वारदर्शिनां कौसल्यायाग्रहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवतो। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः। पुत्रद्वयविहीनं च स्नासूया विवर्जितम् अपश्यद भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्। तच्च दृष्ट्वा महाराजो अभुजमुद्दम्य वीर्यवानो उच्चैश्वरेण प्राक्रोशध्वा विजयसितं नो। तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्दम्य वीर्यवानो उच्चैश्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासिनो। ओम नमः शिवाय। सुखिता बत तम कालम जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वजन्तो ये रामम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदं ब्रवीतो। न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश रामं मेनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते। तम राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृच्छम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 42वां सर्ग। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना तथा कैकेयी का त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहां भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु कुल वंश के राजा स्वामी दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाईं। वे महाराज दशरथ अपने अत्यंत धार्मिक अत्यंत प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे जब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा हो। वे ऊंचे ऊंचे उठकर उनकी ओर लगातार निहारते रहे। जब राजा दशरथ को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई दी तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आईं और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में आ गईं।
कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठीं और वे कैकेयी से बोले, हे पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श भी ना करना। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता हूँ। तू ना तो अब मेरी भार्या है और ना ही मेरी बंधु बांधवी है। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका भी स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे भी परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा सदा सदा के लिए परित्याग करता हूँ। दशरथ जी कहते हैं, हे कैकेयी, मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह संपूर्ण संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी मैं सदा सदा के लिए त्यागता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह भी मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि का दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हो महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले, वैसा ऐसा करके संतप्त होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करते हुए अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौट लौटकर रथ के मार्गों को देखने के लिए प्रयत्न करते थे। उस समय उनका स्वरूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति शोभा और कांति से रहित हो गया था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से अति आतुर हो बार बार विलाप कर रहे थे। वे अपने पुत्र को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों घोड़ों के पदचिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते हुए थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर अथवा किसी काष्ठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन कर रहे होंगे। आगे भी कहते हैं, अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे शयन भूमि में उसी प्रकार उठेंगे जिस प्रकार झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठाकर ले जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, वह जानकी प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन में भ्रमण कर रही होगी। वह वन के कष्टों से सदा ही अनभिज्ञ रही है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन और तर्जन सुनकर निश्चय ही वह भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य का भोग कर। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना अब जीवित नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों को भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे पीछे चले गए थे। बाजार और हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं, वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर दिखाई दे रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी कोई आदमी आते जाते दिखाई नहीं दे रहा है।
संपूर्ण नगर की वह अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा दशरथ उसी तरह कौशल्या के महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाता है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर ही नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी से द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट और दीनता युक्त स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही, मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती है। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और वहां पलंग पर सुला दिया। यद्यपि कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही बना रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता के रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन और कांतिहीन दिखाई दे रहा था। उसे देखकर पराक्रमी महाराज दशरथ ने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को क्यों त्याग रहे हो, जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुख का अनुभव करेंगे, सुखी होंगे। इसके बाद अपनी कालरात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे कौशल्या, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई है। अब वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श कर मुझे सचेत करने का कष्ट करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते हुए देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े ही कष्ट से विलाप करने लगी। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 2 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।